सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रीष्मकालीन मक्का की। तो प्यारे किसान भाइयों, सभी हमारे वीडियो पे बने रहें और वीडियो पूरा देखें। और जो हमारे किसान भाई नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो अब चर्चा करते हैं ग्रीष्मकालीन मक्का की। तो किसान भाइयों, जिन भाइयों के पास में आलू, सरसों, मटर इत्यादि के जो खेत खाली हो रहे हैं, वो कुछ टाइम में खाली हो जाएंगे, वो भाई मक्का की फसल अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों मैं चर्चा करूंगा मक्का के टाइम की। तो जो मक्का का टाइम है 1 फरवरी से 15 मार्च तक सर्वोत्तम टाइम है, और इस टाइम में हम सभी किसान भाइयों को मक्का बो देनी चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों के खेत की तैयारी। तो जैसे हमारे खेत आलू या सरसों के हैं वो खाली हो जाएं, तो उनके बाद में हमको 2 बार हैरो से और 2 बार कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके और पाटा लगा के उसकी पलेवा कर दें। देखो किसान भाइयों, बिना पलेवा के मक्का नहीं बोनी चाहिए, पलेवा जरूर करें सभी किसान भाई। पलेवा करने के बाद में जब खेत हमारा जुताई योग्य हो जाए, तो उस टाइम पर हमको क्या करें। तो उससे पहले की बात बताऊं मैं पहले आपको। तो किसान भाइयों, उससे पहले हमको मक्का के बीज का चुनाव करना है। अब मार्केट में बहुत सी मक्का आ रही हैं, एक से एक अच्छी पैदा देने वाली मक्का है। 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ मक्का की पैदा देती हैं और मार्केट में एक से एक उपलब्ध हैं। तो इसके लिए मैं 2-4 वैरायटियों के नाम आपसे साझा करूंगा। जैसे किसान भाइयों, पायनियर की है P1899, बहुत पॉपुलर वैरायटी है, बहुत अच्छी पैदावार निकालती है। और लक्ष्मी गोल्ड है 1890, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। बायर की है 9108, बहुत बढ़िया वैरायटी है। एडवांटिका की है PAC 751, ये भी काफ़ी चर्चित वैरायटी है। और हरटेक की है 5106। ये सभी वैरायटी एक से एक बेहतर हैं। मार्केट में जो भी वैरायटी बढ़िया मिले और अपने चॉइस के अनुसार पहले आपने की हो और उसकी पैदा देखी हो, उस वैरायटी को चुन सकते हैं। तो बात करते हैं किसान भाइयों कि जो वैरायटी का जो इसमें हमको बीज डालना है, प्रति एकड़ क्या डालना है। तो किसान भाइयों, मक्का के बीज में 8 किलो से 9 किलो तक का प्रति एकड़ बीज रखें, इससे कम बीज न डालें। और देखो किसान भाइयों, मक्का की जो विधि है बोने की, वो 3 प्रकार से बोई जाती है। जैसे बहुत से किसान भाई खुरपी की सहायता से मजदूरों द्वारा और खेत में गड़वाते हैं, और बहुत से किसान भाई जो एक आदमी उसको लेके चलता है मशीन को, उसके द्वारा, और एक ट्रैक्टर की द्वारा जो मशीन से लगाई जाती है। तो ये सभी विधि बढ़िया हैं। फिर भी इनके लिए जो मक्का की हमको दूरी रखनी है लाइन से लाइन की, पौधे से पौधे की, तो उसके लिए हमको पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 इंची, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो करीब 18 इंची से 20 इंची तक हमको रखनी है। और कतारों में लाइन से लाइन खींच के, और ये हमको बुवाई करनी है यदि आप मजदूरों से बुवाई कर रहे हैं। बात करें इसकी गहराई की, तो करीब 2.5 से 3 इंची गहराई इसका बीज मिट्टी में दबना चाहिए। बात करेंगे अब किसान भाइयों, जैसे हमको जो इसका जो खाद है वो किस मात्रा में और कितना डालना है। तो किसान भाइयों, मक्का के लिए 50 किलो DAP, 25 किलो पोटास, 5 किलो सल्फर, ये खाद लेके और इनका मिश्रण बना के, और जैसे हमको बुवाई करनी है तो उससे पहले जुताई करनी है हमको। पलेवा आने पर जुताई पर इन खादों को हम बिखेर लें, और फिर बढ़िया से कल्टीवेटर, हैरो और रूटावेटर से खेत को 3-4 बार करके और बढ़िया से कंप्लीट कर दें। उसके बाद में यदि हमको खुरपी से गढ़वानी है तो एक विधि होती है पैड से, पैड बनवा लेते हैं किसान भाई। और उसके बाद में जैसे 40 इंची 42 इंची जो भी पैड होते हैं, उन पर 2 लाइनों के कतार से वो बुवाई करते हैं। बहुत से किसान भाई प्लेन खेत में करते हैं। वैसे जो तरीका सबसे बेस्ट है वो पैड का है। पैड पर बुवाई होने से जो पानी लगाने में जो अधिक पानी का भराव होता है वो नहीं होता है। पैड की जो मक्का बोई जाती है वो अधिक पैदा देती है और वो गिरती भी नहीं है। और जो उसमें खाद वगैरह जो हम डालते हैं ज़मीन में, उसके पौधे को पूरे मिलते हैं। तो ये कई तरीके हैं। और
इसके लिए हमको किसान भाइयों खेत की तैयारी करने के बाद में फिर हमको इसमें पैड बनवाने हैं, पैड पर फिर इसकी गढ़ाई करानी है। और यदि हम पूरे प्लेन खेत में यदि हम मशीन से बुवाई करवा रहे हैं तो उसको मशीन से भी बुवाई करवा सकते हैं, जो सिंगल आदमी करता है। और एक मशीन ट्रैक्टर की आती है जो पैड भी बनाती है और उसमें उसको गाड़ती है। तो ये 3 विधियों के द्वारा हम कर सकते हैं इसको। और इसके नीचे जब हम ये जो खाद वगैरह डालते हैं उसमें हमको एक कीटनाशक दवा कोई ले लेनी है, जिससे जो हमारे नीचे पौधे में जो कीट लगते हैं वो नहीं लगे। जैसे काटब ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोराइड, ये बढ़िया काटब है, इसको हम नीचे डाल दें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और इस प्रकार से फिर हम उस मक्का की बुवाई को तैयार कर लें। अब बात करते हैं किसान भाइयों आगे की। तो आगे हमारी मक्का जैसे ही उग के और हमारी मक्का लगभग 25 दिन के आसपास हो जाए तो उसमें हमको पहला पानी देना चाहिए। पहला पानी लगाने से और उसमें पहले पानी के पहले भी और बाद में भी हम कौन सा खाद डालें, तो किसान भाइयों उसमें खाद की जो मात्रा रहेगी 45 किलो यूरिया, और किसान भाइयों आप उसमें जिंक डाल सकते हैं 5 किलो, और सल्फर भी दोबारा डाल सकते हैं। इनको मिला के पानी से ऊपर पहले या बाद में छिड़काव कर दें पहले पानी पर। इसी के बाद में फिर हमको इसको देखना है कि हमारी मक्का में जो नमी है वो कितने % बनी हुई है। तो गर्मी में जो मक्का बोई जाती है उसमें हमको पर्याप्त नमी बनाए रखना है, क्योंकि गर्मी की फसल है और जैसे ही हमारा खेत सूख जाएगा तो हमारी मक्का के पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए गर्मी की जो फसल होती है उसमें लगभग 5 से 6 पानी लग सकते हैं। इसलिए पानी का जो अंतराल है अपनी खेत की मिट्टी पे डिपेंड करता है। जैसे किसान भाइयों की बलुई मिट्टी है तो उसमें 2-1 पानी अधिक लगेगा, और यदि किसान भाइयों की चिकनी मिट्टी है तो उसमें 1 आध पानी कम लगेगा। फिर भी पानी का जो अंतराल हमको रखना है वो करीब 10 से 15 दिन से अधिक नहीं रखना है, क्योंकि गर्मी में जो टेम्परेचर बढ़ता है उस टाइम पर हमारे खेत बहुत जल्दी सूखते हैं। इसलिए 10 से 15 बार ऐसे जितने भी पानी लगें 3, 4, 5, 6 जो भी लगते हैं उनका ध्यान रखें। बात आती है अब ऊपर से कौन सी स्प्रे करें, तो हमारी इसमें बहुत सुंडी लगती है और वो हमारे पौधे को खाती है, आगे चल के हमारे भुट्टे में भी लग जाती है। उसके लिए भी हम कोई बढ़िया कंपनी का काटब ले लें 75% और उसका स्प्रे करा दें, तो उससे हमारे रोगों पर कीटों पर नियंत्रण होगा। इस प्रकार से हमको 2 स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है मक्का की खेती में। इसके बाद में एक विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों, जब हमारी मक्का में गांठ फूटती है यानी भुट्टा निकलता है और उस भुट्टे में जब हमारे जो दाने पड़ने की स्थिति होती है, दूध का टाइम होता है, उस टाइम पर हमको अपने खेत में पर्याप्त नमी बना के रखनी है। यदि आप किसान भाइयों ने उस टाइम पर पानी की लापरवाही कर दी तो हमारे जो भुट्टे हैं उनमें दाना बहुत कम पड़ेगा और हो सकता है दाना भी न पड़े। तो कृपा करके सभी किसान भाई इस टाइम के जो पानी का विशेष ध्यान रखते हुए भुट्टे के निकलते टाइम और उसमें दाने पड़ते टाइम पर पानी का विशेष ध्यान रखें और उसको पानी को समय से दें, पर्याप्त नमी बनाए रखें खेत में। इस प्रकार करने से किसान भाइयों हमारी पैदावार में वृद्धि होगी। किसान भाइयों ये मक्का की फसल 100 दिन से और लास्ट 120 दिन की फसल है। कोई वैरायटी 100 दिन में तैयार होती है, कोई 110 दिन में तैयार होती है, कोई 120 दिन में तैयार होती है, मगर ये सब 120 दिन लास्ट है इनका, और ये बहुत अच्छी पैदा निकालती हैं। इस प्रकार से करने पर किसान भाइयों 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ की पैदा होगी। सभी किसान भाई इस प्रकार से खेती करें और अपनी अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। सभी किसान भाइयों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में हम आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।